राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आप सबको मैं जो माता सीता 12 साल तक भगवान श्री राम और नीता नेम की कहानी सुनती थी, वो कहानी आज मैं आप सबको सुनाऊंगी। ये कहानी का नियम हम मकर संक्रांति के दिन से सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्नान करके उसके बाद में इसका हम नियम लेते हैं, लिया जाता है। और ये पूरे एक वर्ष तक ये कहानी नित्य नेम की सुनी जाती है, 12 महीने तक। उसके बाद इसका मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन किया जाता है। भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तो वनवास में माता सीता रोज नित्य नेम से 12 साल तक वो नित्य नेम की कहानी सुनती थी। और भगवान श्री राम रोज बैठ के उसको उपहारा भरते थे और सीता माता की कहानी सुनते थे। सुनते सुनते काफी समय बीत गया। अब एक दिन भगवान श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को कहीं पे किसी काम से जाना हो गया, तो माता सीता कहने लगी कि आप तो चले जाओगे प्रभु, फिर मेरी कहानी को कौन सुनेगा, मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा कि एक काम कीजिए, आप पनघट पे जाइए और पनघट पे जो भी औरतें पानी भरने के लिए आए उन्हें अपने पास बिठाकर आप अपनी नीता नेम की कहानी सुनाया कीजिए। भगवान श्री राम ऐसा करके, ऐसा बोल के माता सीता को वहां से चले गए। तो अब सीता माता, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पतासा मोठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब मैं बोलू राम ही राम, राम राम ही राम सवारे काम, खाली घर भंडार भरे, सबके बेड़ा पार कर। ऐसे बोल के भगवान श्री राम से नित्य नेम की कहानी सुनाया करती थी। तो अब भगवान श्री राम जी तो चले गए। अब सीता माता आके पनघट पर बैठ गई। तो पनघट पे एक पनिहारी ने पानी भरने के लिए आई। तो सीता माता उसे कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो। तो अब वो अमीर घर की थी, तो वो थोड़ी घमंडी औरत थी, तो वो कहने लगी मेरे पास तो टाइम नहीं है, अगर मैं आपकी कहानी सुनूंगी तो मेरा तो सारा काम रह जाएगा, मेरी सासू माँ मुझे गाली गलौज करेगी, मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकती हूँ। ऐसा बोल के उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी, सोने के घड़े में वो पानी भरने आई थी, लेकिन वो सीता माता की कहानी नहीं सुनी और सीता माता को ऐसा बोल के वो चली गई। जैसे ही चली तो उसकी रेशम की साड़ी फटे वस्त्रों में बदल गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। और फिर वो अपने घर चली गई। घर गई तो देखती है सासू माँ, कहती है कि भाऊ ये क्या किया तुमने। माँ कहने लगी तुम्हें ये किसका दोष लग गया, तुम तो किसी का दोष लेके आई हो, ये तुम्हारी रेशम की साड़ी फट कैसे गई और सोने का घड़ा मिट्टी का कैसे हो गया था, ऐसा क्या हुआ। तब वो बताने लगी कि मुझे पनघट पे एक महिला मिली थी, पनघट पे पानी भरने गई थी, तो एक औरत बैठी हुई थी, उसने मुझे कहा कि तुम मेरी नीता नेम की कहानी सुन लो। तो मैंने उसे कहानी सुनने से मना कर दिया। मैं रास्ते में आई तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का मटका मेरा मिट्टी के घड़े में बदल गया। तब उसकी सासू माँ कहने लगी ला मुझे दे। उसकी सासू माँ ने उसकी फटी हुई साड़ी पहनी और मिट्टी का घड़ा सर पे रखा और पनघट पे पानी भरने के लिए चली गई। अब वहां गई तो सीता माता ने उसे कहा कि आओ बहन, तुम मेरी नीता नेम की कहानी सुन लो, तुम मेरी नीता नेम की कहानी सुन लोगी क्या। तब कहने लगी एक बार नहीं, चार चार बार मैं आपकी नीता नेम की कहानी सुनूंगी, आप सुनाइए तो सही। अब सीता माता तो उसको बुढ़िया माँ को नीता नेम की कहानी सुनाने लगी। कहानी सुन के बुढ़ी वो सासू माँ अपने घर की ओर चली, तो रास्ते में जाके उसकी वो फटी हुई साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। वो अपने घर पे गई तो बहू कहने लगी सासू माँ ये क्या हुआ। अब फिर सासू माँ बताने लगी कि मैं तो वही पनघट पे गई थी, वो उसी महिला से मैंने नित्य नेम की कहानी सुनी, तू तो दोष लग के आई थी, अपने ऊपर दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार के आई हूँ। ऐसे बोल के सासू माँ और वो कहने लगी, तो बोली इससे ये सब हुआ है, तुम्हारी फटी साड़ी वापस रेशम की हो गई, रेशमी साड़ी हो गई और ये घड़ा सोने का हो गया, हमारे घर में ठाट बाट हो गए, हमारे घर में ठाट बाट हो गए। अच्छी है, कल से हम रोज सुबह वक्त जल्दी उठेंगे 4-5 बजे और फिर हम डेली नियम से नित्या नेम की सीता माता की कहानी सुना करेंगे। हम दोनों सासू बहू रोज नित्या नेम की कहानी सुनने लगी। सुबह जल्दी उठ के एक दिन उसके पड़ोसन के घर पे आग मांगने के लिए आई, कहने लगी कि मुझे आँच दे दो। तो सासू माँ कहने लगी कि भाई हमने तो अपने घर में अभी तक आग नहीं जलाई है।
तो कहने लगी तुम सुबह 5 बजे से उठी हुई हो, दोनों सासू बहू इतनी चहल पहल हो रही है, तुम्हारी आवाजें आ रही है कब से, फिर तुम इतनी वक्त उठ के क्या कर रही थी। तब वो कहने लगी कि हम तो सीता माता की रोज नित्यानेम की कहानी सुन रहे थे। बोली ऐसी कौन सी कहानी होती है, मुझे भी सुनाओ। अब पड़ोसन को भी सास बहू अपने साथ में बिठा के सीता माता की नित्यानेम की कहानी सुनाने लग गई। अब कुछ दिन में पड़ोसन पड़ोसन के घर में भी सब तरह के ठाट बाट हो गए। तब कहने लगी ये सब कैसे चमत्कार हुआ, तो कहने लगी ये माता सीता का चमत्कार है। माता सीता जब प्रसन्न होती है, नित्यानेम की कहानी कोई सुनता है तो उससे माता सीता प्रसन्न होती है, उसके घर में क्लेश शांत हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। ये सीता माता जैसी उस सास को और उस पड़ोसन को आई वैसा सबको आए, बहू को आई वैसा किसी को ना आए, कहते सुनते उखाड़ा भरते जो भी आपकी इस नित्यानेम की कहानी को सुने उसके घर में ठाट बाट सब बने रहे और आपकी कृपा सदा बरसती रहे। जय श्री राम, जय सीताराम। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद।